सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल बचाओ, तेल कम इस्तेमाल करो, घर से काम करो। अब शायद एक लाइन और जोड़ दीजिए, गोदी मीडिया मत देखो। क्योंकि अगर आप सिर्फ सरकारी दावों पर भरोसा करेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि देश की अर्थव्यवस्था किस हाल में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की है कि देश हित में कुछ त्याग कीजिए। विदेशी मुद्रा बचाइए, पेट्रोल बचाइए, सोना मत खरीदिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर हालात इतने गंभीर हैं तो जनता को 2 महीने पहले क्यों नहीं बताया गया। मार्च और अप्रैल में लगातार कहा जाता रहा कि सब कुछ नियंत्रण में है, गैस की कोई कमी नहीं, पेट्रोल की कोई कमी नहीं, सप्लाई पूरी है। मगर चुनाव खत्म होते ही अचानक देशभक्ति के नाम पर त्याग मांगना शुरू कर दिया गया। अगर पेट्रोल बचाना देशभक्ति है तो प्रधानमंत्री खुद लगातार रोड शो क्यों कर रहे हैं? हैदराबाद में रोड शो, उसी रात जामनगर में रोड शो, फिर सोमनाथ और वडोदरा में रोड शो। प्रधानमंत्री के काफिले में दर्जनों गाड़ियां होती हैं। उनके साथ नेताओं की गाड़ियां, बसें, सुरक्षा वाहन सब चलते हैं। ये सब पेट्रोल और डीजल से ही चलते हैं। जनता से कहा जा रहा है कि गाड़ी कम चलाइए, लेकिन सरकार खुद वीआईपी कल्चर छोड़ने को तैयार नहीं। सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में एयर शो भी हुआ। विमानों ने उड़ान भरी, ईंधन खर्च हुआ। अगर देश संकट में है तो क्या बिना एयर शो और रोड शो के कार्यक्रम नहीं हो सकते थे? जनता से समर्पण मांगने से पहले सरकार को खुद उदाहरण पेश करना चाहिए था। सबसे ज्यादा चिंता सोने को लेकर की गई अपील पर हो रही है। भारत में सोने चांदी का कारोबार सिर्फ शौक नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी रोटी है। लाखों दुकानें, छोटे व्यापारी, कारीगर और मजदूर इस उद्योग पर निर्भर हैं। अनुमान है कि करीब 50 लाख परिवार सीधे इस सेक्टर से जुड़े हैं। अगर लोग एक साल तक सोना खरीदना बंद कर दें, तो इन लोगों का क्या होगा? उनके घर कैसे चलेंगे? उनकी कमाई की भरपाई कौन करेगा? इस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा। भारत की जीडीपी में गोल्ड सेक्टर का बड़ा योगदान है। निर्यात में भी इसका हिस्सा काफी है। ऐसे में एक साल तक सोना न खरीदने की अपील का असर केवल अमीरों पर नहीं, बल्कि गरीब मजदूरों और कारीगरों पर भी पड़ेगा। बंगाल, ओडिशा और कई राज्यों के हजारों कारीगर इसी काम से अपना घर चलाते हैं। लेकिन सरकार ने सिर्फ अपील की और आगे बढ़ गई। मार्च और अप्रैल में लगातार खबरें आने लगी थीं कि अंतर्राष्ट्रीय हालात खराब हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा था। तेल और गैस के दाम बढ़ रहे थे। दुनिया के कई देशों ने अपनी जनता को पहले ही चेतावनी देना शुरू कर दिया था। लेकिन भारत में चुनावी रैलियां जारी रहीं। जनता को बताया जाता रहा कि सब कुछ सामान्य है। राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि आर्थिक संकट आने वाला है, लेकिन सरकार और उसके समर्थक उनकी बातों को राजनीति कहकर टालते रहे। अब वही बातें प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। हैदराबाद की सभा में प्रधानमंत्री ने लगभग 19 मिनट तक जनता को समझाया कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर मरने से नहीं होती, बल्कि त्याग करने से भी होती है। उन्होंने कहा कि तेल बचाइए, विदेशी यात्रा टालिए, घर से काम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि सरकार खुद क्या कदम उठा रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपनी जनता से अपील की तो साथ में पेट्रोल पर टैक्स घटाया। ब्रिटेन की सरकार ने बिजली बिल में राहत दी। कई देशों ने जनता को बताया कि सरकार क्या करेगी और लोगों को कैसे मदद मिलेगी। लेकिन भारत में जनता से सिर्फ त्याग मांगा जा रहा है। राहत का कोई रोड मैप नहीं दिखाया गया। आज स्थिति ये है कि तेल कंपनियां भारी घाटे में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को हर महीने हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कमर्शियल एलपीजी पहले ही महंगी हो चुकी है। छोटे दुकानदार और छोटे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। सूरत और मुंबई से खबरें आने लगीं कि गैस की कमी और बढ़ती लागत के कारण छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं। मजदूर गांव लौट रहे हैं, लेकिन इन खबरों को ज्यादा जगह नहीं मिली। बिजनेस अखबारों में भी संकट को हल्के अंदाज में पेश किया गया। पहले के समय में आर्थिक संकट पर बड़ी बड़ी हेडलाइन बनती थी। अब खबरें इस तरह लिखी जाती हैं कि लोगों को घबराहट ना हो और सरकार पर सवाल ना उठे।
सरकार की सबसे बड़ी आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि जनता से हर बार त्याग मांगा जाता है, लेकिन सत्ता खुद कोई त्याग करती नजर नहीं आती। नोटबंदी में जनता लाइन में लगी, कोरोना के समय जनता ने थालियां बजाई। अब फिर जनता से कहा जा रहा है कि क्या खाना है, क्या खरीदना है और कहाँ जाना है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर विदेश यात्रा रोकना जरूरी है तो नेताओं की विदेशी यात्राएं क्यों जारी हैं? अगर पेट्रोल बचाना जरूरी है तो बड़े बड़े रोड शो क्यों हो रहे हैं? अगर संकट इतना गंभीर है तो फिर चुनावों में जनता को सच्चाई क्यों नहीं बताई गई? प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि अगर उनकी सरकार आई तो लोगों का सोना छीन लिया जाएगा। मंगलसूत्र तक को चुनावी मुद्दा बना दिया गया था। अब जब खुद प्रधानमंत्री जनता से सोना ना खरीदने की अपील कर रहे हैं तो लोग पुराने भाषण याद दिला रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ जनता की कुर्बानी है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? जनता महंगाई झेले, रोजगार खोए, खर्च कम करे, लेकिन सरकार रोड शो करती रहे, बड़े आयोजन करती रहे। क्या यही समान त्याग है? देश की जनता त्याग का